आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव इन इंग्लिश बैंक एग्ज़ाम में। देखो, मैं बेसिक से बता दूंगा कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है जिसका एकदम ही वीक है इंग्लिश। तो सबसे पहले उस इंसान को ये पता लगना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, ये चार चीज़ तो पता होनी चाहिए। इसके लिए एक वीडियो है, इसके लिए या तो कोई वीडियो देख लो, कोई भी यूट्यूब पे कोई भी टीचर जो ये चार चीज़ें आपको समझा दे, जिससे भी समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कहता उससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, जिसका भी ये चार चीज़ तुम्हें समझा दे बस उससे ही पढ़ लो। और जो मेन चीज़ जो होता है ना, इसका बहुत यूज़ होता है इंग्लिश के अंदर, और बैंक वाली इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एडजेक्टिव का सारा खेल इस पे ही होता है मोस्टली। ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला सिस्टम है, इससे आपको 15 से 20 दिन समझने में लग जाएंगे। अब जब जैसे नाउन कर लिया तो गूगल पे जाना, नाउन की कोई पीडीएफ ले लेना जिसमें क्वेश्चन हो, ठीक है, उनको सॉल्व करना। और दूसरी चीज़ एक क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, ये जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बुक नहीं लेनी है आपको, ये कहीं पे ही टेलीग्राम या गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो ले लेना। बुक लेने का कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई पीछे क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करना भी कब के, 2018 से 2020 तक के, इससे पीछे वाले मत करना। इससे पीछे वाले अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब सिलेबस एकदम चेंज हो गया। पहले तो क्या आता था, 10 नंबर का आरसी, 10 नंबर की एरर, 5 नंबर के आते थे फिलर, और 5 नंबर का आता था क्लोज टेस्ट। अरे यार, बस ये आता था पहले 2017 से पहले तो बस इसमें चेंज हो जाता था, ये 10 नंबर का हो गया तो ये 5 नंबर का हो गया एरर, बस ऐसे ही चेंज होता था। या क्लोज टेस्ट 10 नंबर का आता था, स्टोरी बेस्ड आता था पहले। अब तो इंग्लिश हार्ड हो गई है थोड़ी सी, तो इसलिए अब जो चेंज आए हैं वो मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक आते हैं अभी। अब जो रिसेंट टॉपिक आते हैं, एक तो आता है मिसस्पेल्ड, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसको सही करना होता है। जैसे कुछ भी लिखा हो इंटेलिजेंट, तो इसके अंदर डबल एल आता है, तो बस ये थोड़ा सा उसके अंदर ये आता है मिसस्पेल्ड, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट, सॉरी वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये आते हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट में जैसे यहाँ पे वॉज दे रखा है, यहाँ आगे कोई वर्ड दे रखा है कि दे, तो दे पहले आएगा, वॉज बाद में आएगा, बस ये वर्ड रिप्लेसमेंट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। एरर, ये ऐसी चीज़ें जितनी करोगे ना उतने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी, जितनी भी इसको सॉल्व करोगे। यदि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करनी है ना तो ये एरर निकालो सबसे ज़्यादा, आपको आइडिया होने लग जाएगा लाइन के अंदर कहाँ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, बट मैं यही कहूँगा कि नाउन पर नाउन पढ़ोगे ना तो फिर पता है क्या पता लगेगा आपको। जैसे कुछ भी लिखा हो, देन आपको क्या होता है, जैसे पता लग जाएगा कि वॉज किसके लिए आया है। जैसे नाउन ही लिखा है तो हीज़ के लिए वॉज आया, अपन ऐसे पढ़ सकते हैं। देन आगे हिम लिखा है तो हिम किसके लिए आया, ही के लिए आया है, ये प्रोनाउन की तरह हो गया। तो ये सब चीज़ें, ही वॉज गुड। तो अब आर्टिकल प्लस, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, चलो ये मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव का सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले सीख लेना, ठीक है। उसके बाद में जो आता है
फिलर, फिर आता है क्लोज टेस्ट, ये भी आते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। फिलर भी आते हैं। आरसी तो फिक्स है ही 7 से 8 नंबर का। अब सबसे मेन चीज़ होता है आरसी को कैसे सॉल्व करें, ये मैं आपको बता दूंगा कि आरसी को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आरसी आता है 7 से 8 नंबर का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिमिलर वर्ड ढूंढने पड़ते हैं। जैसे तुम ये कह सकते हो कि हमें वो कैब आएगी तो हम कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि वो कैब कहाँ से करें, वो कैब देखो जितनी मर्जी कर लो उतनी कम है। ये एक तरह से समुंदर है, समुंदर से चाहे तुम कितना भी पानी निकाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम वो कैब का भी ऐसा है, तुम चाहे कितना ही कर लो तो तुम नहीं सीख सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहता सीख नहीं सकते, इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगा यदि वो कैब पढ़ोगे तो। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, कोई आरसी आपने पढ़ा, मैं न्यूज़पेपर का भी एक बार इसलिए नहीं बोल रहा, एक बार के लिए मैं बाद में बताऊँगा न्यूज़पेपर का क्या सीन होता है। आरसी में जब भी अपन देखते हैं कि भाई 10 से 12 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, तो हमने उनको एज ए वोकैब यूज़ कर लिया, उनको लिख लिया, उनका हिंदी मीनिंग लिख लिया, उनका कहाँ यूज़ होता है वो लिख लिया। तो आरसी से ही तुम वोकैब पढ़ो, मेरा मानना यही है, बजाय न्यूज़पेपर के। क्योंकि न्यूज़पेपर यदि तुमने ऑन किया ना, न्यूज़पेपर ऑन करते ही तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ऑन का मीन्स मतलब देखा, तो तुम 2.5 से 3 घंटे भी लगा दो उसकी वोकैब पूरी नहीं होगी। क्योंकि उसके अंदर ऐसे 10,000 वर्ड्स होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं होंगे, और फिर सारा दिन तुम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे बेस्ट है कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, आरसी को अच्छे से पढ़ो, देन उसके अंदर से वोकैब के 8-10 क्वेश्चन निकलते हैं, बस वो निकाल लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, क्योंकि वो ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बट अपन क्या होते हैं, याद नहीं रहते ना इंग्लिश का अपन को, तो अपन को पता नहीं लगता कि वो कैसे याद करें अपन। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं हर किसी को प्रेफर करने के लिए बोलूँगा तो वो आरसी के अंदर से ही वो कैब ढूंढ ले। और ऐसे नहीं वो कैब ढूंढने लगो तो 500 वर्ड ढूंढ लिए, गिनती के कोई 10-12 वर्ड ढूंढो जो तुम याद कर सको, जो तुम्हारे एक तरह से डेली यूज़ में आते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमेशा याद रखने, मतलब तुम्हें याद भी रहें और तुम उसका डेली यूज़ भी कर सको। अब कुछ को होता है कि हम स्टार्ट क्या करें, तो मैंने वो जो 4 चीज़ें बताई थी, उसके बाद टेंस, पैसिव वॉइस, यही जो अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो कर ही लेना, क्योंकि इनका यूज़ आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि टेंस से ही सब कुछ बनता है। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नहीं पता होता, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे कईयों को मे और मस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता होती उनको लिख के एक नोट्स बनाने हैं, जैसे अच्छे से बनाने हैं। कहीं जैसे यहाँ ब्लैक पेन का यूज़ कर लिया, रेड पेन का यूज़ कर लिया। अब जो जैसे मे होता है, इज़ यूज टू शो ए पॉसिबिलिटी, मे का यूज़ ही होता है। अब मस्ट का यूज़ क्या होता है, मैंडेटरी एक्शन। यदि ये चीज़ें पता है ना तो आप वहाँ ये यूज़ कर सकते हो मे और मस्ट का, तब आपको पता होगा कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे कि उसमें यार पॉसिबिलिटी आ रही है या मैंडेटरी एक्शन आ रहा है, तब तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ध्यान रखने वाली होती है। वो एरर इन्हीं में से ही पूछते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में से, बट अपन ध्यान नहीं देते। जैसे अब लेस है, कभी लेस लिखा हो और फ्यूअर लिखा हो, ठीक है। अब लेस का यूज़ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। और इसका होता है काउंटेबल। अब ये सब चीज़ें अपन को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके लिए तुम नोट्स बना लो। तुम्हारा बेस एकदम वीक है तो सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, धीरे धीरे अभी मैं थोड़े से नोट्स भी दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कैसे नोट्स बनाने हैं। अब जैसे ये नोट्स है, अब इसके अंदर देखो मैंने 2 चीज़ें लिख रखी हैं, बताता हूँ क्या क्या। जैसे अब जैसे मैंने लिख रखा है मच टू, ये देखो यहाँ पे देखो मच टू लिख रखा है, मच टू और टू मच। अब मुझे पहले नहीं पता था, ठीक है, क्या यूज़ होगा। मच टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एडजेक्टिव,
ठीक है। और ये जो टू मच होता है उसके बाद में क्या होता है, नाउन आता है। तो अपन को बस ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर है कि भाई इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं वैसे भी कर देता हूँ ताकि अच्छे से पढ़ लोगे कैसे यूज़ होता है। जैसे अब मैंने वोकैब्स है, जैसे मैंने 5 से 6 वोकैब लिख रखी है सिर्फ पूरे दिन की, कि भाई मुझे इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए और हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एरर, जब एरर निकालोगे ना तो बहुत चीज़ें पता लगेगी। एरर जैसे देखो, अब लीस्ट है, लीस्ट का यूज़ सबको पता है कि शुड के साथ, मतलब लीस्ट के बाद में शुड आता ही है, ठीक है। देखो इसके साथ में सक्सेसफुली के साथ में क्या होता है, व्हेन का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें एरर ही हैं, सारी कॉपी में एरर निकलेंगी, आपको एरर देखने को मिलेंगी। एरर से आपको इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होने का सबसे बड़ा चांस जो होता है ना वो ऐसे ही है कि मतलब कोई भी चीज़ आप लिख लो बेसिक से बेसिक, कि यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, तो आप सीख सकते हो इंग्लिश जल्दी से जल्दी। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ, अड्डा की बुक आती है एक इंग्लिश की, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ दे रखा है, टेंस, एडजेक्टिव वगैरह। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इधर ढूंढोगे तो, या तो वैसे कर लो या फिर वो बुक परचेज़ कर लो, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और क्या करो, तुम एक डेली का एक नियम बना लो, जिसका इंग्लिश वीक है मैं क्विज़ दूंगा, और वो भी एरर वाली, ठीक है। क्विज़ के लिए वही वाली बात, अड्डा, टेक्स्ट बुक का यूज़ कर लो, प्रैक्टिस बुक का यूज़ कर लो, ग्रेड अप का यूज़ कर लो, ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, इनका यूज़ कर लो। देन करना क्या है, उस क्विज़ में सिर्फ एरर का ही सॉल्व करना है। पहले आप अपनी तरफ से एरर निकालो, एरर में वो चीज़ नोटिस करनी है, जैसे एरर ऐसे नहीं कि इसमें बी में एरर लग रही है मुझे, बी में एरर है क्या, वो चीज़ बतानी है। यदि तुम्हें एग्जैक्ट पता लग रहा है तब तो अच्छी बात है, उसको मत लिखो। यदि नहीं पता लग रहा तो बाद में जब सॉल्यूशन करो ना, पहले क्वेश्चन लिख लो, देन उसका सॉल्यूशन लिख लो, और इसमें इस वजह से एरर आई है, ठीक है, तब तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। अब कोई कहेगा कि सर मेरे तो 2 ही नंबर आ रहे हैं 50-30 में से, और मैंने 10 दिन बाद में दिए तो मेरे 3 नंबर ही आए हैं। तो इंग्लिश है, ऐसे तो है नहीं कि आज 2 आए हैं कल 29 आ जाएंगे, तो टाइम लगेगा हर चीज़ के लिए। इसलिए आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा इंग्लिश को, 3 से 4 आवर, यदि आपका इंग्लिश वीक है तो डेली का। और अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ उसी को ही रिवाइज़ करो और कुछ ना करना पड़े। और जब भी मॉक दो ना, ये मत सोचो कि यार मैथ रीजनिंग ओपन हो जाए, इंग्लिश ना ओपन होए, यार इंग्लिश में मज़ा नहीं आएगा, इंग्लिश कैसे करेंगे, ये मत सोचो। वो 20 मिनट है ना, चाहे 10 क्वेश्चन ही करो, 10 में से 8 या 9 सही होने चाहिए। तुम ये मत सोचो कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही, वो मत सोचो, तुमने उस मॉक से क्या सीखा। जैसे कुछ होंगे कि भाई 29 कर दिए, नंबर आ रहे हैं 7, उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तुम अच्छे से कोई 12-13 क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हें 90% श्योर हो, ठीक है। अब जब तुम करोगे ना तो धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार मैं अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो इसलिए यही प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे एरर है, एरर जब आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए ना, देन वही टेंस वगैरह और ये सब एरर निकालना। एरर निकालोगे तो तुम्हें हर चीज़ के एरर पता लगेगा कि विच का यूज़ किस लिए करते हैं, दैट का यूज़ किस लिए करते हैं, हु कब आता है, हुज़ कब आता है, ये सब चीज़ का पता लगेगा, ठीक है। एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आज का लास्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको इंग्लिश में और चीज़ क्या होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक को यदि 10 से 12 बार अच्छे से कर लोगे ना, मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। इसके अंदर बहुत कुछ है कि भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर कब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब कब यूज़ होती है, प्लूरल वर्ब कब यूज़ आती है, मतलब बहुत कुछ दे रखा है इसके अंदर कि नथिंग बट के, जैसे नथिंग बट है, कुछ नथिंग बट लिखा हुआ है, इसके साथ में अब सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग भी आगे बट, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। वन ऑफ, नन ऑफ, नाउन, प्लूरल वर्ब सिंगुलर होती है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये वाला टॉपिक है ना,
ये भी आपको 10 से 12 मिनट मतलब बार करना है इसको अच्छे से। एक बार कर लो, इसके नोट्स बना लो, उसके बाद में इसको करना है। बाकी की वीडियो में कल मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश की जो कि बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। उनका मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि ये वाले इसके साथ में ये यूज़ होता है। जैसे अवॉइड है, अवॉइड हमेशा जिरंड एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब कि परफेक्ट होंगी, वो बता दूंगा मैं आपको, कि ताकि आपके एक तरह से नोट्स भी बन जाए।